हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। बीबी सर यूके आपका एक बार स्वागत करता है। कोशिश नाकाम हुई तो क्या हुआ, जीत तो भी मंजिल पाने की है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल और आंध्र ऐतिहासिक काल का एपिसोड नंबर 3। आपने इससे पहले मेरे 3 वीडियो को देख करके काफ़ी अच्छा प्यार बरसाया और आपको पसंद आ भी रहा है मेरे ख्याल से, और आप बारी बारी तरीके से नोट्स भी बना रहे हो। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं, सीधे पढ़ाई पर फोकस करते हैं। आंध्र ऐतिहासिक काल और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्राग ऐतिहासिक काल के बीच में देखेंगे। देखिए, आंध्र ऐतिहासिक काल जिसे हम पौराणिक काल भी कहते हैं। पौराणिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हम इस काल को पढ़ने की और जानने की कोशिश करेंगे और हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी दोस्तों। अब देखिए, आंध्र ऐतिहासिक काल को जानने का हमारे पास प्रमुख स्रोत है धार्मिक ग्रंथ, अभिलेख होंगे और कुछ इसके बाद ताम्रपत्र भी होंगे, कुछ त्रिशूल लेख होंगे, कुछ ग्रंथ होंगे, कुछ विदेशी यात्री होंगे जो आपको आंध्र ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देंगे मित्रों। ठीक है, अगर मेरी पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी है वो देखिए, तब जाकर के ये क्लास समझ में आने वाली है आपकी। तो पहला जो हमारा धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत हम लेंगे वेद। देखिए, वेद का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान। यह एक प्राचीन भारतीय पवित्र साहित्य है। वेद 4 प्रकार के हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आपको मिलेंगे। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद व नवीनतम वेद आपका बच्चों अथर्ववेद है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मित्रों वो ऋग्वेद में मिलता है आपका। उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है बच्चों? ऋग्वेद में। उत्तराखंड में या ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्यों की भूमि की पूर्ण भूमि कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर इस सवाल को पूछ चुका है। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है? इसके बाद ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से पुनः सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा वैदिक संस्कृत, इसके बारे में भी, इससे भी कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा हमें। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये पद्य शैली में लिखी गई है। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऋग्वेद, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इतना आपको याद रखना है। मैं आपको वेद, जब मैं प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल से इनकी चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ मैं उत्तराखंड इतिहास के बेस पर आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की चर्चा कहाँ कहाँ पर है, इस देवभूमि की चर्चा कहाँ कहाँ है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड ट्रिपल एससी ने पूछ चुका है कि उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड को बद्रिकाक्षरम, जिसे वाक देवी का निवास स्थान बताया जाता है, कहा गया है कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे प्राचीन ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको ये याद रखना है। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है बच्चों वो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और यह शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग मिलेंगे आपको। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्रोत होता है पुराण। क्या होता है बच्चों? पुराण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। आपको जो पुराण होते हैं, पुराणों की संख्या टोटल बच्चों आपका 18 होता है। ये सवाल पूछा जा चुका है, जिनमें सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण और सबसे छोटा पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद मैंने कहा सबसे बड़ा पुराण अगर स्कंद पुराण है तो स्कंद पुराण में किसी न किसी की चर्चा हुई होगी। देखते हैं इस स्कंद पुराण में किन किन चीज़ों की चर्चा और क्या चीज़ बताने की कोशिश करता है ये स्कंद पुराण। देखिए,
स्कंद पुराण में सबसे पहले तो आप याद रखेंगे हमारे उत्तराखंड के दो भागों की चर्चा हुई है। एक आपका केदारखंड और एक आपका मानसखंड। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका केदारखंड है उसे गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है और जो मानसखंड है उसे आपका आधुनिक कुमाऊं क्षेत्र बताया जाता है। ठीक है। अब स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों की चर्चा हुई है। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि ये मेरी जो क्लासेस है ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलियम कम मेंस और उत्तराखंड के तमाम एग्ज़ामों की तैयारी जो कर रहे हो उसके लिए है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों की चर्चा हुई है। पहला है नेपाल, दूसरा है मानसखंड, तीसरा है केदारखंड, चौथा है जालंधर और पांचवा है बच्चों कश्मीर। देखिए नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर, कश्मीर का उल्लेख हुआ है बच्चों इस स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों की चर्चा। और आपका एग्जामिनर कुछ नहीं करता है, इसमें से 4 उठा करके देगा या 3 उठाएगा और एक गायब कर देगा। बस उसका काम इतना ही है, आपका काम बिगाड़ना। जबकि आपने क्या करना है, उस काम को सुधार करके सही करके आपको आंसर देना है। गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड व कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन सवाल है, सभी बच्चों को आता है। स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए कुर्मांचल शब्द का उल्लेख भी किया गया है, ये मिलता है। इसके बाद आपको याद रखना है क्रांतेश्वर पर्वत जो आपका चंपावत में था, और चंपावत में यहीं पर इस क्रांतेश्वर पर्वत कहा जाता है भगवान विष्णु ने कुर्मा या कच्छपता और लिया था, इसलिए कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुर्मांचल पड़ा, ऐसा कहा जाता है कहावतों में। ठीक है। इसके बाद में यही कुर्मांचल कुमाऊं हुआ। भले ही मैं अभी कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति के बारे में अभी नेक्स्ट एपिसोड वाली वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी इसके बाद आपको एक नोट डाउन याद रखना है बच्चों। सवाल पूछा गया है कि ये बधान और बौद्धांचल क्या है उत्तराखंड में। बच्चों ये बधान जो बौद्धांचल है ना, ये एक पर्वत श्रेणी है भाई। क्या है बच्चों, एक पर्वत श्रेणी है जिसे वर्तमान में नंदा देवी पर्वत नाम से जाना जाता है बधान को। और ये जो नंदा देवी पर्वत है ना बच्चों, ये उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल को क्या करता है, अलग अलग भागों में डिवाइड करता है, जो चमोली रीजन में पड़ता है। ठीक है। तो बौद्धांचल क्या है, एक आपका पर्वत है। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान अलकापुरी, जो अलकापुरी है ये अलकापुरी गढ़वाल क्षेत्र या गढ़वाल रीजन को बोला गया है। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा बौद्धांचल बता दिया मैंने, नंदा देवी पर्वत, मानसखंड व केदारखंड का विभाजन रेखा। ठीक है। इसके बाद हम पुराणों की चर्चा करेंगे, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण। ब्रह्म पुराण व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का निवास स्थान था। इनकी पुष्टि अभी थोड़ी देर में जाखड़ मंदिर करेगी। हमारे पास नागनाथ से मतलब नागों से संबंधित कई मंदिर है। पिथौरागढ़ का है, बागेश्वर का है, अल्मोड़ा का है, यक्षों की चाखन देवी मंदिर है, किन्नर किरात से संबंधित है। इनकी चर्चाएं अभी होने वाली है, आप चैनल पर बने रहेंगे। ठीक है। आप नोट डाउन करेंगे, अच्छे से रिकॉल करेंगे, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। महाभारत, धार्मिक ग्रंथ महाभारत। अब देखिएगा, महाभारत के वन पर्व में जो राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी विराटगढ़ी थी, ये आपका गढ़वाल क्षेत्र पर पड़ता है, इतना आपको याद रखना है। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ के क्षेत्र का वर्णन है। अब जो महाभारत का वन पर्व है ना बच्चों, उसमें हरिद्वार से केदारनाथ, जो आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है जो 1988 में बनता है, यहाँ से केदारनाथ तक का क्षेत्र का वर्णन आपके वन पर्व में मिलता है। उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य, जो ये आपका हरिद्वार और केदार खंड है ना बच्चों, मतलब केदारनाथ, इस वाले रीजन में इस टाइम पर आपको याद रखना है पुलिंद और किरात जातियों का क्या था, आधिपत्य था। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वन पर्व। और ये कौन सा वन पर्व, महाभारत। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, जो पुलिंद राजा, अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने, हरिद्वार और कहाँ तक, केदारनाथ तक के रीजन में जो राजा सुबाहु था, इनकी आधिपत्य था। इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था।
जो महाभारत का युद्ध होता है, इस पुलिंद राजा सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था और इनकी राजधानी तब थी आपकी श्रीनगर, ऐसा वन पर्व कहता है। महाभारत के वन पर्व में लोम ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का, अब देखिए महाभारत के वन पर्व में कहा जाता है कि पांडव लोग लोमस ऋषि के साथ आपका इस गढ़वाल क्षेत्र पर भ्रमण के लिए आए थे, आपका ऐसा बताने की कोशिश किया जाता है। इसके बाद आपको रामायण पढ़ना है। टिहरी गढ़वाल की हिमयान पट्टी में विसोन नामक पर्वत है बच्चों, और ये टिहरी में स्थित है, जिसमें इस विसोम पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड स्थित है। आपको ये वशिष्ठ जो आपका है ये आपके ऋषि मुनि से संबंधित है। टिहरी गढ़वाल में हिमन्या पट्टी में विसोन पर्वत है बच्चों, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना है आपको, श्री राम के वनवास जाने और जो वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया था, इस वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ गुफा में, ये बताने की कोशिश आपका रामायण कह रहा है। ठीक है, रामायण। अच्छा, तपोवन टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित, जहां लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी अपने अंतिम समय में, ये आपको याद रखना है। और वहीं आपका भगवान राम ने भी अपने अंतिम समय आपको देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में तपस्या की थी, ये आपको बताया जाता है। ठीक, पौड़ी गढ़वाल के कोट विकास खंड में आपका एक पट्टी है सितोंश पट्टी, आपको याद रखना है इस सितोंश पट्टी से आपकी जो माता, हमारी माता सीता थी, वो यहीं से पृथ्वी में समाई थी, सितोंश पट्टी पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसी कारण से जो ये यहाँ का ब्लॉक है, कोट ब्लॉक होता का ब्लॉक, उसमें प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र में मनसार का मेला लगता है। कई बार सवाल पूछ चुका है कि मनसार का मेला कहाँ लगता है, उत्तराखंड आयोग पौड़ी गढ़वाल में, और ये किसकी याद में लगता है और कहाँ लगता है, सितोंश पट्टी पौड़ी गढ़वाल और सीता माता की याद में। इसी स्थान से माता जी कहाँ समाई थी, धरती में। इट इज़ ओके बच्चों, वेरी गुड। आप बारी बारी की तरफ से क्या कर रहे होंगे, रिकॉल कर रहे होंगे बच्चों। अब देखिए अभिज्ञान सांकुतलम, इसके बाद आपका मिलता है बच्चों अभिज्ञान सांकुतलम, हमारे महान एक वो हैं आपके कह सकते हैं आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ कह सकते हैं। अभिज्ञान सांतुलन की रचना कालिदास ने की, न जाने कितने रचनाएं कर डाली इन्होंने। प्राचीन काल में उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ थे। अभिज्ञान सांकुतलम से कुछ न कुछ जानकारी हमें देने की कोशिश कर रहे हैं कालिदास जी। प्राचीन काल में उत्तराखंड 2 विद्यापीठ थे, ऐसा अभिज्ञान सांकुतलम में बताया जाता है। एक का नाम बद्रिकाश्रम, एक का नाम कंगवाश्रम। ये दोनों जानकारी अभिज्ञान सांकुतलम में उल्लेखित है कालिदास के। ठीक है, जिसके रचयिता कौन है, कालिदास। बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम, जो ये कण्वाश्रम है उत्तराखंड के कोटद्वार के हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के बीच में है। एक हेमकूट है, एक मणिकूट, इन दोनों पर्वतों के बीच में आपका कण्वाश्रम स्थित है। कण्वाश्रम में दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। इस कण्वाश्रम से आपका एक जो आपका राजा दुष्यंत और शकुंतला की क्या जुड़ी है, यहाँ की प्रेम प्रसंग जुड़ी है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला व दुष्यंत का एक पुत्र था भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा बच्चों। अब पहले याद रखिए, शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्र थी शकुंतला व दुष्यंत का एक पुत्र हुआ करता था भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी कण्वाश्रम, जो कण्वाश्रम मैंने हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में कहा ना, इसी कण्वाश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान सांकुतलम की रचना की। कई बार आयोग ने सवाल पूछा है कि कण्वाश्रम में किस कवि ने, किस महानुभाव या किस ज्ञानियों में ज्ञान श्रेष्ठ कालिदास ने कौन सी रचना की, अभिज्ञान सांकुतलम की रचना की। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कई बार सवाल बना है कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है बच्चों, मालिनी नदी के तट पर, और एक कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल में है बच्चों। इसके बाद आपको याद रखना है इस कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है बच्चों। क्या नाम है, चौका घाट। इसके बाद मेघदूत, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के अनुसार अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी, जो गढ़वाल क्षेत्र है। नोट, रघुवंश के रचयिता कालिदास ने गढ़वाल के लिए गौरी कुरुक्षेत्र कहा। रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल के लिए गौरी कुरुक्षेत्र कहा है बच्चों। ठीक है, आपको याद रखना है
इसके बाद हमारा यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से रिकॉल पर करेंगे और इस जो ये मैंने जो भी आज पढ़ाया आप लोगों को, इसको अच्छे से रिवीजन करना है। उत्तराखंड के सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो उत्तराखंड में, यहाँ से हर हाल में आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और आपने क्या करना है बच्चों, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना है बच्चों। अपने फीडबैक ज़रूर देना है बच्चों, क्योंकि हमारे इस उत्तराखंड में कई पर्वतीय, यहाँ तक कि आपको पता है 13 ज़िले में से 11 ज़िले ऐसे हैं जो पर्वतीय है और 2 ज़िले मैदानी हैं। 11 पर्वतीय ज़िले में कई चीज़ों की अभाव होने के कारण बच्चे शहर में नहीं आ पाते हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए, मेरा डिटेल नोट्स, तो आप इसी चैनल से आप टेलीग्राम पे बने रहेंगे और टेलीग्राम पर क्या करेंगे, मुझे वो करेंगे, फॉलो करेंगे, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे, गुड नाइट।